असम में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और जीत के सूत्रधार हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम भी है वो मेरे साथ हैं। सर, ये बहुसंख्यवाद की राजनीति या क्या कहें, तुष्टीकरण के खिलाफ राजनीति, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत में एक दौर था जहां तुष्टीकरण का राजनीति एक मेन एजेंडा हो गए थे पॉलिटिकल पार्टीज का। 2014 में जब मोदी जी आए, तुष्टीकरण का राजनीति समाप्त हुए, सबका साथ सबका विकास का राजनीति शुरू हुए। जहां जहां तुष्टीकरण का राजनीति का अवशिष्ट थे, जैसे वेस्ट बंगाल में थे, अभी वो भी समाप्त हो चुका है और अभी जो तुष्टीकरण का दौर था वो खत्म हुआ और सबका साथ सबका विकास का राजनीति का दौर शुरू हुआ। वेस्ट बंगाल थोड़े पीछे थे, अभी वेस्ट बंगाल तक भी वो पहुंच चुका है। सर, जब आप चुनाव में मियाँ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हिंदुत्व के मैस्कॉट बन गए हैं और जो दूसरा समुदाय है उस आपसे नफरत करता है। देखिए, असम में हमारे एक अस्तित्व का लड़ाई चल रहा है और हम बांग्लादेशी मुसलमान लोग जो इलीगली असम में एंटर किया, उनको हम कभी अपना फ्रेंड नहीं मानता हूं। हिंदुत्व का लड़ाई नहीं है, ये असमीज आइडेंटिटी का लड़ाई है। देश का परिप्रेक्ष्य में आपको लगेगा हिंदू का राजनीति है, नहीं, ये असमीज मुसलमान भी हमारा साथ है। ये लड़ाई असमीज वर्सेस बांग्लादेशी मुसलमान है और जब मैं असमीज बोलते हूं, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों समाहित होते हैं। इसलिए ये पॉलिटिक्स कम्युनल नहीं है, ये हमारे आइडेंटिटी का लड़ाई है, हमारे अस्तित्व का लड़ाई है। सर, जैसे जैसे आपकी जीत होती है, खासकर बीजेपी रूरल स्टेट्स में, जनादेश की चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, इसका नारा फिर शुरू हो जाता है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी फिर से बोल रही है। देखिए, एक साथ 3 चुनाव हुए, मैं तमिलनाडु को अलग करके रखता हूं, केरला, असम, बंगाल। अगर गलत हुआ है तो तीनों प्रदेश में गलत होगा, तो केरला ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम गलत है। तो ये लोग पता नहीं लोगों को क्या समझते हैं। लोग तो ऐसा भी तो इंटेलेक्चुअली इनकेपेबल नहीं है। अगर राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को अटैक करना है, डोंट अटैक असम एंड बंगाल, केरला को भी अटैक करो, तब इट विल प्रूव दैट आप कोई जेन्युइन बातें उठा रहे हैं। तो लोगों तो समझ ही रहा है कि आप एक प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। सर, पहले कार्यकाल में कई योजनाएं आपने लागू की, अरुणोदय का योजना लागू की आपने। इसके बाद आपका ये जो अगला 5 साल होगा, इसमें क्या करने जाने, क्या? पहले सरकार होने दीजिए। अभी तो मैं आज या कल सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। नड्डा जी आ रहा है, हमारे पार्टी का नया नेता सुना जाएगा, पार्टी का एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, मिलके काम होगा। लेकिन जब तक नेता निर्वाचित नहीं होते हैं तब तक मेरा लगता है इस विषय में बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। एक पर्सनल सवाल आपसे सर, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? जनता का आशीर्वाद, बस, और कुछ नहीं है। इंटेक भी बहुत कम, खाते भी बहुत कम है जो सुना है। मैं चुनाव का समय में बहुत कम खाता हूं, इसलिए अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको नींद का जरूरत होते है। जब आप नींद नहीं ले पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए। खाना और नींद दोनों का बीच में एक संयोग है, जितना खाते हैं उतना आपको सोना पड़ेगा। अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आप कम सो सकता है, लेकिन अगर पूरा खाना खाते हैं तो आपको सोना पड़ेगा। चुनाव का समय तो मैं सोना असंभव है, इसीलिए आपको खाना भी कम खाना पड़ता है। बट इन नॉर्मल टाइम रेगुलर खाना ही खाया जाते हैं। थैंक यू सर। संदीप यादव के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।